जैसे कि ये है भैया, हम लंगूर से इतने परेशान हैं, हमारे मंडुआ भी बर्बाद हो रखी है और ये घास भी खाने के काम नहीं है। और धान की खेती में हमें इस समय धान भी नहीं है। मैं गायों को चारों का कुछ सो भी गोड़ बंदर से सब चपे चुपे के बर्बाद करना। खेत में तो सबसे ज्यादा नुकसान तो हम गोड़ी से हुई। ये गोड़िया नुकसान करना वो दाऊ नुकसान करना वो क्या बोलते ना खेतों नुकसान करना वो फसल तो बेकार करना। लंगूर तो सब दाने खाना भाई, खुईरा छचरी सट्टी और गोत बट सिटी और घरों में भी आ रही है। आज पानी को बर्बाद करना। लंगूरों की व्यवस्था होनी चाहिए पूरी। ये कहानी उत्तराखंड के चमोली जिले के मंडल घाटी नामक स्थान की है, जहाँ एक तरफ प्रकृति माँ वन्य जीवों का पोषण करती हैं, वहीं दूसरी तरफ गांव की महिलाएं अपने परिवार का। सुबह 5 बजे उठ दो और किचन में सफाई कर दो और आग उग जगनो, तब चाय रखना रख दो चलो माँ, तब गो साई जानो, तब गोरु तो बैर गार दो, गोरु में घास उस दीनी, तब चाय पीनी, रोटी बनाने, रोटी भुजी बनाने, तब लोड़ू तो खवाई पिवाई, कोई स्कूल कॉलेज जाना, कोई ड्यूटी जाना और तब घासा जाना, तब घास भी के तब गोरू के पानी मुड़ खाऊन, तब गोर भीतर बांधन, तब पहले गोबर गन, तब गोर भीतर बांधन, तब गोरू बांध बुनी, तब भात बनाओ, तब भात उगड़े थे, तब सवारी फिर आज घासो जान, तब घास लेके घर होन, तब फिर आज गोरू भीतर बांधन, तब साव बैठन, तब आगू जगन, तब चाय चुई बनाओ, तब सब्जी भुजी काटन, तब रोटी बनाओ, तब रोटी के तब बर्तन धोन, किचन में सफाई कर, तब फिर आज सेजा। पहाड़ के इन छोटे गांव में महिलाएं सुबह से शाम बहुत मेहनत करती हैं। इनकी दिनचर्या बहुत व्यस्त होती है और इनकी भूमिका इनके समाज में बहुत अहम होती है, क्योंकि ये घर को संभालने के साथ साथ खेती बाड़ी का भी पूरा काम करते हैं। और यही नहीं, जो जंगल का भी पूरा काम होता है, जैसे कि इनके मवेशियों के लिए घास लेके आना, चूल्हा जलाने की लकड़ी, ये सब चीजें जो जंगलों से लेकर आते हैं, ये भी सारा काम महिलाएं ही करती हैं। फसलों की खेती में वे काफी समय व्यतीत तो करती हैं, लेकिन वन्य जीवों के गतिविधि के कारण फसलों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ता है। जंगली सूअर, भालू, कभी कभी हिरन, बंदर और लंगूर अपनी गतिविधियों से फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। नमस्ते, मेरा नाम हिमानी नौटियाल है और मैं पिछले 9 साल से अपनी टीम के साथ मंडल वैली में हिमालय लंगूर पर शोध कर रही हूँ और हमारे इस प्रोजेक्ट को हिमालय लंगूर प्रोजेक्ट के नाम से जाना जाता है। हिमालय लंगूरों को पत्ती खाने वाले मंकी भी कहा जाता है, क्योंकि उनके पेट की संरचना एकदम पत्ती खाने वाले जानवरों के जैसे होती है, जो कि हरी पत्तियों में पाए जाने वाले सेल्यूलोज के पाचन में इनकी मदद करती है। लंगूर जंगलों में पाए जाने वाले पत्तों के साथ साथ खेतों में लगे पेड़ों की पत्तियां भी खाते हैं, जैसे कि भीमल, खड़ीक, ठेलका, सहतूत। हिमालयन लंगूरों का ग्रुप जिन पर हम रिसर्च कर रहे हैं, उनकी एक निश्चित सीमा है जिसमें वो खाते हैं और भ्रमण करते हैं। और उनकी इस सीमा के एक महत्वपूर्ण भाग जंगल से सटे खेत भी होते हैं। जब जंगलों में खाना कम होता है, वो उस दौरान अपना रुख खेतों की तरफ कर लेते हैं। और खेतों के किनारे लगे पेड़ों के पत्तों को खाते हैं, जो कि गांव वालों ने अपने मवेशियों के लिए लगाए होते हैं। दिन प्रतिदिन जंगलों में खाने की कमी के कारण खेतों में आना लंगूरों की दिनचर्या का अहम हिस्सा हो गया है। और जब ये खेतों में आते हैं, लोग उनको मारकर भगाते हैं पत्थरों से या डंडियों से। और अक्सर
उनको पालतू कुत्तों का भी शिकार बनना पड़ता है। और इन सब का हट जाना लंगूर और इंसानों दोनों को भुगतना पड़ता है। और जब हमने इन सब समस्याओं के समाधान पर विचार किया तो हमको इन सब समस्याओं का समाधान एक ही दिशा में इंगित होता हुआ नजर आता है। जंगल में रोलसी तो हम तो बहुत बढ़िया जंगल में रोलसी। अगर कोई जंगल में रोला तो हमार कोई नुकसान नहीं है, हमार फायदा बोलू। गोड़ी बोन बोन में रोल ना तो बहुत बड़े खेत में नहीं होना चाहिए। जी हाँ, जवाब है जंगल। जिसपे वन्य प्राणी ही नहीं, ग्रामीण समुदाय भी आश्रित है। पिछले सालों किए गए शोध से हमने लंगूरों के दैनिक जीवन का एक और पहलू उजागर किया है, ऐसा पहलू जो काफी समय अनदेखा कर दिया जाता है। इतना बड़ा लंगूर दल शाम होते होते अपने सोने के स्थान के पास पहुंचता है, जहां इस दल के सदस्य उन पेड़ों की ऊंची शाखाओं पर सोने के लिए चले जाते हैं। आसपास बसे पेड़ों के इस कुंज को हम इस दल की स्लीपिंग साइट यानी कि रात्रि विश्राम स्थल के रूप में पहचानते हैं। नमस्कार, मेरा नाम वीरेंद्र माथुर है और 2018 से मैं इस हिमालय लंगूर दल के रात्रि विश्राम स्थल की संरचना पर शोध कर रहा हूँ। हमारे शोध से यह भी समझ आया है कि रात्रि विश्राम स्थल से निकलने के बाद सुबह की अलसाई धूप में यह लंगूर आसपास के पेड़ों में ही खाते हैं। आसपास बसे इन पेड़ों के कुंज को हम इनके फीडिंग पैच के रूप में पहचानते हैं और हमने यह पाया है कि यह फीडिंग पैच किसी न किसी रात्रि विश्राम स्थल के पास ही स्थित होते हैं। लंगूरों के प्राकृतिक क्षेत्र में लगभग 11 से 14 रात्रि विश्राम स्थल हैं, जिसे वह अलग अलग दिन पे उपयोग करते हैं। लंगूरों के इस प्राकृतिक क्षेत्र के लगभग मध्य में स्थित है फॉरेस्ट चौकी का रात्रि विश्राम स्थल और उसी के उत्तर पश्चिम में ढलान पर स्थित है सिरोली रोड ओक खंड का रात्रि विश्राम स्थल। इन दोनों के बीच है अमृतगंगा नदी के आसपास समतल मैदान में बसे खेत। इसी प्रकार एक रात्रि विश्राम स्थल से दूसरे रात्रि विश्राम स्थल तक जाते हुए, खासकर कि इनके क्षेत्र के उत्तर पश्चिमी हिस्से में जहां नदी किनारे बसे सपाट इलाके में एक के बाद एक बेशुमार खेत हैं, उनमें लगी फसल को यह दल नुकसान पहुंचाता है और उस पर दावत भी उड़ाता है। इस शोध के बाद से हम ऐसी प्रजातियां जैसे कि बांज, अहियार, पैया, कौला, खड़ीक, कुरियाल के पौधों को इस जंगल में रोपित कर रहे हैं। इनमें से कुछ प्रजातियों से गांव वालों को भी सीधा लाभ है। इन प्रजातियों की पत्तियों को गांव वाले अपने मवेशियों के लिए चारे और बिछौने के रूप में भी प्रयोग करते हैं। ऐसे में पौधारोपण सिर्फ पेड़ लगाने की एक मुहिम ही नहीं है, जंगल में लगी स्थानीय प्रजातियों के वृक्ष, जानवर और इंसान को एक धागे में बांधते हैं। अगर प्लांटेशन बोलूँ तो लंगूर बर्बाद निकाला खेत खिलो बोला तो बोले इतना घास मिलू और सब कुछ मतलब ठीक ठाक गोरू तना घास सब कुछ अच्छी ठीक ठाक। जंगल में वो नहीं होगा, क्या वातावरण होगा और हमको गाय के लिए चारा भी मिलेगा उससे। पत्थर वाला पांजा डाल लगल, पत्थर वाला घास हो। गांव की महिलाएं बहुत मेहनत करके दूर पहाड़ों से पशु के चारा इकट्ठा करती हैं, जो बहुत जोखिम भरा और कठिन काम होता है। हमारे 9 वर्षों के शोध के आधार पर हमने इन सब समस्याओं के लिए एक पहल शुरू की है। हमने जंगल में वृक्षारोपण के लिए बंजर हुए हिस्सों की पहचान की है, जो कि कृषि भूमि के करीब हैं और लंगूर गांव वाले दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। लेके जो ये पूरा वाला एरिया, यहाँ पे पेड़ भी कम है ना, इधर साइड में तो यहाँ पे तो अच्छे पेड़ हैं। तो क्यों जाते हैं? क्योंकि पेड़ों की वजह से, पेड़ खाने के लिए, उनके पत्ते खाने के लिए। एक सैतूत घर के पास में है ना, तो इसलिए हम लोग रही थी और पैया वो अगर हम ऐसे बनाए, इस साल में पेड़ लगाएंगे, अभी उनकी केयर करेंगे। हमने गांव वालों की महत्वपूर्ण चारे के पेड़ लगाए हैं, जैसे कि बांज,
भीमल, खड़ीक, सहतूत, जो कि लंगूरों का भी पसंदीदा भोजन है। पैया भी लगाया है, जो कि लंगूर का सबसे पसंदीदा भोजन है और जंगलों से विलुप्त होता जा रहा है। हम मंडल घाटी में कई वर्षों से शोध कर रहे हैं और यहाँ पर जो मानव और पशु के बीच में संघर्ष पनप रहा है, उन सभी कारणों को हम भली भांति समझते हैं। और इसका एक प्रमुख कारण यहाँ की महिलाओं की सामाजिक आर्थिक स्थिति भी है, जिसके ऊपर हम लोग एक छोटी अवधि और लंबी अवधि की योजना पर काम शुरू कर रहे हैं। और तत्काल सहायता प्रदान करने के लिए हम लोग अपनी जितनी भी वृक्षारोपण गतिविधि है उनमें ग्रामीण महिलाओं को नियुक्त करते हैं और लंबे अवधि के समाधान के लिए हम लोग उनके लिए वैकल्पिक आय के स्रोत विकसित कर रहे हैं। हमारे पास उत्तराखंड में ग्रामीण महिलाओं की सफलता की ढेर सारी कहानियां हैं और सीता देवी उनमें से एक है। सीता देवी वन्य जीवों द्वारा फसल के नुकसान से परेशान थी। समस्या है, जो भी चीज लगाओ मेहनत करो, उसके बाद सरकार की मदद से सीता देवी ने कीवी फल लगाए और एक छोटी सी पहल शुरू की। मैं सीता देवी की सफलता से बहुत प्रेरित हुई और मैंने महिलाओं को प्रेरित करने का फैसला किया। अपने गढ़वाल की महिलाओं के यह मंडल घाटी में तकरीबन हम लोगों ने 5 गांव में प्रत्येक महिला से कीवी उगाने की समझ पर विचार विमर्श किया और इस सब प्रक्रिया में हमको तकरीबन 3 महीने लग गए। कीवी मंडल घाटी के लिए बहुत ही उपयुक्त है क्योंकि कीवी की खेती महिलाओं की सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए एक आदर्श समाधान है, क्योंकि इस फल का मूल्य बाकी फलों से काफ़ी ऊंचा होता है, जिससे कि उनको ज़्यादा लाभ मिलता है। और मंडल घाटी की जो जलवायु है वो इस प्रजाति को उगाने के लिए बिल्कुल उपयुक्त है और इस फल को किसी भी जंगली जानवरों द्वारा नुकसान नहीं पहुंचाया जाता है। लगभग 100 महिला किसान अपने बगीचे में कीवी उगाने के लिए तैयार थी और हमने उन्हें बेहतर किस्म के पौधे उपलब्ध कराए। हमने वर्ष 2021 में कीवी का रोपण किया, जो कि वर्ष 2025 में तैयार हो जाएंगे। ये सुनिश्चित करने के लिए कि वे इस पहल की तकनीकियों को समझते हैं, हम सफल कीवी किसानों के संपर्क में हैं और हम मंडल में महिला किसानों की कीवी उगाने में मदद कर रहे हैं। इसके ऊपर ऐसे इसके लिए बनता है के लिए या फल निकालो तो फल ऐसे करके निकालो ना। हम समय समय पर उनके साथ मीटिंग्स करते हैं और उनको काटने छाटने आदि की तकनीकी समझाते हैं। कटिंग होगी तब से 2 जाएंगे। हम उनकी समय समय पर मदद कर रहे हैं और तब तक मदद करते रहेंगे जब तक कि वे अपनी पहली फसल ना निकाल लेते। आर्थिक सामाजिक अभाव और पर्यावरण संरक्षण के बीच में संतुलन सिर्फ स्थायी आजीविका के आधार पर ही प्राप्त किया जा सकता है। कीवी की खेती संभवतः महिलाओं को इस उच्च लाभ कम लेबर वाली खेती से
मुनाफा पाने में मदद कर सकती है और वर्तमान में कम लाभ वाले दूध बेचने वाले व्यवसाय पर उनके निर्भरता कम कर सकती है। और हमें ये भी उम्मीद है कि ये कीवी के बागान यहाँ के किसानों की जो निर्भरता है यहाँ के प्राकृतिक संसाधनों पर, उनको कम करने में योगदान प्राप्त करेंगे। आज के समय में जब मानव की हर एक गतिविधि प्रकृति पर सीधा वार है, उसी समय हिमालय लंगूर प्रोजेक्ट खड़ा होकर एक छोटी सी पहल कर रहा है और हमें ये उम्मीद है कि हमारा ये प्रयास मानव और प्रकृति के बीच में सहअस्तित्व को बनाने में सहायता प्रदान करेगा। नमस्ते। सब बोला डाली कटली डालो ना काटा तुझो डालो ना काटा डाली कटली पापला बोलो माटी बागानी कुड़ी बचली डाली कटली तू माटी बागानी डाली न कुमड़ी चौपाड़ी बचली डालो ना काटा दीदियो डालो ना काटा डालो ना काटा पूजो डालो ना काटा ते तोरी तू गाड़ू दे डालो ना काटा पूजो डालो